टॉक्सिक एंड धुरंधर 2 दोनों को लेकर तसल्ली से बात करेंगे। वीडियो को पूरा देख लेना। कुछ अच्छा लगता है तो लाइक कर दिए करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट तो कर ही दिया करो। और साथ साथ जो हाइप का बटन है वो दबा दो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है यार। तो देखो, टॉक्सिक एंड धुरंधर 2 जब से टॉक्सिक का ट्रेलर आया है उसके बारे में ही बातें चल रही हैं। भाई मेरे को लगता है एक इस डिकेड का ना सबसे बड़ा क्लैश टॉक्सिक एंड धुरंधर 2 होने वाला है। धुरंधर 2 1300 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पे कमा चुकी है, 850 करोड़ हिंदी बेल्ट से कमा चुकी है। इतनी बड़ी पिक्चर से अगर कोई पिक्चर भिड़ रही है टॉक्सिक, तो वो कोई छोटी पिक्चर नहीं हो सकती। उसकी अहमियत अपने आप में ही बढ़ जाती है। अगर उसके मेकर्स को पता है सामने एक हैवान खड़ा है, धुरंधर ताकतवर इंसान खड़ा है और उससे कोई भिड़ने आ रहा है, तो कोई कमजोर तो होगा नहीं, वो अपने आप में ही इतनी बड़ी ताकत रखता होगा कि उसको पछाड़ ना पाए। तो उसकी भाई साहब जो नींव है ना, उसको कम से कम हिला तो सकता है, तभी ये फिल्म आ रही है। अब दोनों को लेकर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सामने आई हैं, बताऊंगा। सबसे पहले टॉक्सिक पर ही बात करते हैं। टॉक्सिक को लेकर कंट्रोवर्सी तो तब से ही चल रही है जब से इस पिक्चर का टीजर आया है, क्योंकि टीजर में डाला ही ऐसा कुछ गया है कि टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टॉक्सिक के टीजर के बारे में बात ना कर रहा हो, क्योंकि यश के साथ एक बहुत बड़ा फैन बेस जुड़ा हुआ है और उस फैन बेस को शौक लगा जब वो कार के अंदर शॉकर के साथ जो वो कर रहे होते हैं अंदर बंदी के साथ, और वो जब भाई साहब ऑर्गेजम मिलता है वहां जाकर बॉम्ब फूटता है ग्रेवयार्ड के अंदर। इस सीन का ट्रांजैक्शन पब्लिक को पागल कर रहा है और उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर उस लड़की को ढूंढ रहे थे। और भाई साहब गीतू मोहनदास कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं करती है, वो सामने से लेकर आ गई उसी बंदी को और दिखा दिया, देख लो ये है, इसको जाकर फॉलो कर लो। वो पता है वन ऑफ दी प्रोड्यूसर भी है पिक्चर की, और इतनी ज्यादा वायरल हो गई है कि पूछो मत। अब भाई इसको लेकर ना एक बंदी ने, आम आदमी पार्टी की नेता ने केस कर दिया, ये कैसी चीजें दिखा रहे हैं। और अभी तो पिक्चर नजदीक आने दो, अभी तो जस्ट एक टीजर आया था, ट्रेलर आएगा तो क्या होगा, पिक्चर में क्या होगा। टॉक्सिक फेरी टेल ग्रोन अप्स इसका जो नाम है, इसके नाम में ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो पिक्चर में जब देखेंगे तो क्या देखने को मिलने वाला है। अब कल एक यश की पिक्चर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी कि यश पूरा फेस कवर अप करके जा रहे हैं, और बताया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि इसका सेकंड पार्ट का हिंट दिया जाएगा। वहां से टॉक्सिक का सेकंड पार्ट की शुरुआत होने वाली है। और भाई उस पार्ट में यश की लुक अलग होने वाली है, जैसे कि रणवीर सिंह की फर्स्ट पार्ट की लुक अलग थी और सेकंड पार्ट धुरंधर की लुक अलग थी। और भाई और बातें बहुत चल रही थी। अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट रिसेंट टाइम में हमने कोई एक बड़ी पिक्चर का टीजर ट्रेलर देखा हो जो भाई बहुत ही सॉलिड हो, और अगर उस सॉलिड टीजर ट्रेलर से ज्यादा टॉक्सिक की बात हो रही है तो समझो टॉक्सिक उससे ऊपर निकल चुकी है। भाई राजा मौली साहब की वाराणसी का टीजर आया, अनाउंसमेंट आया, उसके अंदर क्या क्या चीज नहीं थी बात करने वाली। अब वो 4 से 5 दिन चला, पर टॉक्सिक का टीजर जब से आया है कोई ऐसा दिन नहीं है जो इसके टीजर की बारे में बात ना चल रही हो। मेकर्स ने बहुत सोच समझकर उसका प्लान किया है उस सीन को डालने का, और वो सीन ऐसा बन गया है कि भाई साहब फैंस के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। इसको सपोर्ट ना करे तो क्या करे। देखो फैंस के लिए तो ट्रॉमा होने वाला है कि वो कौन सी देखेंगे कौन सी नहीं देखेंगे। न्यूट्रल ऑडियंस की बात कर रहा हूं, जिनका 2 का बजट होगा वो दोनों देखने जाएंगे, नहीं तो भाई साहब दोनों ऐसी पिक्चरें होने वाली हैं। भाई पब्लिक कहेगी किसको छोड़ूं और किसको देखूं। तो भाई इससे बड़ा क्लैश मेरे को तो नहीं लगता होने वाला है, जो कि देखकर मजा आ रहा है। गर्मा गर्मी इंटरनेट के ऊपर बढ़ चुकी है बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर ये पार्ट 2 में आती है तो मैं आपको बता दूं फिर तो इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, और वो कहीं ऐसा छोड़कर जाएंगे जो पब्लिक सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड हो जाएगी। देखो यश 4 साल बाद आ रहे हैं तो कुछ भी नॉर्मल या भाई साहब एक ऑर्डिनरी चीज तो लेकर आने नहीं वाले हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास होगा जो वो इससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं वो लुक क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है। पर जो है टॉक्सिक को लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, और सारी खबरें ऐसे हैं जो इस पिक्चर को और गर्म करती हुई जा रही है। इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा इसी की बातें हो रही है, ये अपने आप में ही पिक्चर की जीत हो जाती है। इसका जो टीजर है बहुत ज्यादा देखा गया है लास्ट रिसेंट में जो पिक्चर रिलीज हुई है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि पब्लिक तक जो पहुंचाना था वो पहुंच चुका है लाउड एंड क्लियर तरीके से, और पब्लिक 19 मार्च को डिसाइड करेगी देखनी है या नहीं देखनी। आते हैं धुरंधर के ऊपर। धुरंधर अपने आप में ही वो मुकाम हासिल कर चुकी है जो शायद इंडियन सिनेमा में बहुत कम पिक्चरों ने किया है। उसके पास इतने रिकॉर्ड हैं कि कोई चाहे भी सही ना
तो भी फेक कलेक्शन दिखाकर भी नहीं तोड़ सकता। और धुरंधर इकलौती ऐसी पिक्चर बन चुकी है कि जिसके ऊपर कुछ भी फेक कलेक्शन, भाई साहब कहते हैं ना कॉर्पोरेट बुकिंग, बल्क बुकिंग, कोई इल्जाम नहीं लग रहे। एकदम ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है क्योंकि पब्लिक ने इस फिल्म को अपना लिया है। अब इसके बारे में बातें चल रही हैं कि इसके क्लाइमैक्स में कुछ सीन को दोबारा शूट किया गया है और वो सीन्स को और ज्यादा एंगेजिंग, एंटरटेनिंग और हाई स्केल के ऊपर शूट किया गया है और कुछ चीजों में स्क्रिप्ट को भी चेंज किया है ताकि पिक्चर में और पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, जब आपका पहला पार्ट ही 1300 करोड़ के ऊपर करके जा चुका है और मुझे लगता है जब ये ओटीटी पर आएगी तो भी ये फिल्म रुकने वाली नहीं है, बहुत अच्छी चलने वाली है थिएटर्स के अंदर। तो भाई इतना तो कह सकता हूं कि भाई आदित्य धर ने जो हथियार इस्तेमाल करे थे ना, उस हथियारों पर धार अभी भी कायम है और उनको पता है पब्लिक ने अगर पहले पार्ट को प्यार दिया है, उनको इतनी पसंद आई है तो उनको दूसरे पार्ट से बहुत उम्मीदें हैं, तभी उन्होंने दूसरे पार्ट के लिए कमर और कस ली है। अब जो बताने वाला हूं वो सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि अक्षय खन्ना को वापिस लाया जा रहा है। रहमान डकैत तो मर चुका है, पर रहमान डकैत बना कैसे था, इतना हैवान कैसे था, इतना खूंखार कैसे था, उसने कैसे कराची लयारी के ऊपर पूरा राज किया, उसकी एक बैकड्रॉप में स्टोरी को सेटअप किया जा रहा है। जो पब्लिक कह रही थी ना कि अक्षय खन्ना को वापस लाओ, अक्षय खन्ना को वापस लाओ, तो पब्लिक डिमांड के ऊपर बताया जा रहा है कि अक्षय खन्ना वापस आ रहे हैं। वो सेट पर भी पहुंच चुके हैं। अब ये खबर कितनी सही है कितनी नहीं है वो धीरे धीरे पता लग जाएगा, पर ऐसा कहना काफी होगा कि अगर अक्षय खन्ना इस फिल्म में आ जाता है दोबारा से तो भाई और ज्यादा पावरफुल फिल्म बन जाएगी। क्योंकि रणवीर सिंह का मुकाबला कोई अगर कर पाया था ना पिक्चर में तो वो अक्षय खन्ना ही कर पाया था। और अक्षय खन्ना अगर दोबारा आ जाता है और उसकी स्टोरी को लेयर बाय लेयर दिखाया जाएगा, वो बंदा कैसे बना, उस गद्दी पर कैसे पहुंचा, वो देखने में और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब अर्जुन रामपाल वाला और रणवीर सिंह वाला वो जो सीन आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर बहुत वायरल हो चुका है, उसको दोबारा शूट कर लिया गया है। और ये पिक्चर भी जो दूसरा पार्ट आएगा वो भी 3 घंटे से ऊपर का होने वाला है, ये कंफर्म हो चुकी है न्यूज। तो आदित्य धर एंड टीम फुल ऑन कॉन्फिडेंस में है क्योंकि उनको पता है उनके पास जो चीज है वो अभी रिसेंट टाइम में तो किसी पिक्चर के पास नहीं है। ये एडवांटेज तो हिंदी बेल्ट के अंदर रहेगा। अब देखने वाली बात होती है कि अनिल ठडानी जो राजा साहब की स्क्रीन को लेकर लड़ गए थे कि अगर आप तुम भाई टॉक्सी को स्क्रीन देने का वादा करते हो तो मैं जाकर आपको राजा साहब दूंगा, पर राजा साहब तो टाटा फिस हो गई। अब क्या हुआ क्या नहीं होगा, गेम टॉक्सिक वालों को भी पता है कि उनकी अपनी लैंग्वेज के अलावा अगर उनको पता है कि कहीं से पिक्चर ज्यादा कमा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ वो हिंदी लैंग्वेज है। पर हिंदी लैंग्वेज टॉक्सिक पहले प्रेफर करेगी या धुरंधर पहले प्रेफर करेगी, धुरंधर 2 वो देखने वाली बात होगी। एज हल्का सा धुरंधर 2 का रहेगा, उसके बाद फर्स्ट रिव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसके पिक्चर के रिव्यू अच्छे आए हैं तो वो फिल्म चल पड़ेगी। पर इतना कह सकता हूं यश बहुत पावरफुल, ताकतवर और सॉलिड स्टार है जो एक ताकतवर बंदे से टकरा रहा है। ये अपने आप में ही डू डाई वाली कहानी होने वाली है। अपने कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।